नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज हमारा विजिट है द फौजी डेयरी फार्म आजमगढ़ में। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक डेयरी फार्म में मार्केटिंग को कैसे किया जाता है। तो यहाँ के युवा जो है किस तरह मार्केटिंग को पकड़े, कैसे अपना दूध सेल किए, कस्टमर का दिल किस तरह जीते, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि मार्केटिंग की सबसे बड़ी समस्या होती है डेयरी फार्म में। तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और यदि मेरा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और यहाँ पर फीड मैनेजमेंट कैसे होता है, गायों को किस तरह का फीड दिया जाता है, और कौन कौन सी समस्याएं आई, आगे जो है इनका क्या प्लान है, सारा कुछ हम आपको जानकारी देंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भूसा रखने का स्टोर रूम है। यहाँ पर इनका सारा कुछ जो चारा पानी होता है यहीं पर स्टोर किया जाता है। और यह खास बात यह है कि ये काफ़ी खुला एरिया में है। खुला एरिया में रहने के कारण गाय जो है खुला में भी घूमती है, जिसके कारण जो है गाय स्वस्थ रहती है। तो चलिए यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे हम बातचीत करते हैं कि सारा कुछ ये कैसे मैनेज करते हैं। तो 5 महीना हो गया सर, तो दूध कम हुआ होगा। देखिए, दूध कम होने के एक तो क्या होता है कि पीक टाइम जो होता है गायों का जी वो बच्चा पैदा करने के 10 दिन बाद से शुरू होकर अप्रॉक्स 100 दिन तक चलता है। जी जी और जैसे कि कोई कहता है कि हमारी गाय 25 लीटर दूध देती है, 30 लीटर दूध देती है, तो वो 25 लीटर 30 लीटर पूरे साल दूध नहीं देती है। जी जी बिल्कुल सर। वो बच्चा देने अगर अच्छी ब्रीडेड गाय तो बच्चा दी है और आप अच्छे से खान पान रख रहे हैं तो अगले 100 दिन तक अपनी कैपेसिटी के अनुसार दूध देती है। जी उसके बाद फिर वो दूध डाउन होना शुरू होता है, 15% 20% डाउन होता है। जी और तेजी से अगर डाउन हुआ तो उसके लिए सबसे बड़ा जैसे जो मौसम है, जी गर्मियों में गायों का इंटेक कम हो जाता है। जब इंटेक कम होगा तो दूध भी ऑटोमेटिक कम हो जी जाएगा। तो मान चलिए कि गायों का जो पीक खत्म होने से लगभग 20% दूध कम हुआ था, और 20 ही परसेंट दूध कम से कम हुआ है इनका गर्मी की वजह से, जी जी इंटेक कम होने की वजह से। तो लगभग जो गाय एक टाइम में अगर 15 लीटर दूध दे रही थी तो वो जी हमारे यहाँ इस समय 10 लीटर 11 लीटर दूध दे रही है। जी। तो 8 गाय लाए थे, इसके बाद और कितनी गाय लाए थे उसके दूसरे बाद लॉट में? जैसे कि हम लोग सीधे सप्लाई अपने कस्टमर्स को करते जी हैं, शहर में हमारे जो भी कस्टमर्स हैं उनके यहाँ सीधे डोर टू डोर डिलीवरी होती है बोतल जी में जी पैक होके। जी तो उनकी रिक्वायरमेंट जैसे बढ़ती गई, जब दूध उनको पसंद आया तो उन्होंने और बताया, कुछ कस्टमर्स बताए, तो जी एक माउथ मार्केटिंग से ही हमारी पूरी मार्केट तैयार हुई है। जी और जैसे से वो मार्केट को मीट भी करना पड़ेगा, तो इसलिए हम एक साइकिल के हिसाब से अपनी गायों को बढ़ा रहे हैं। जी जैसे कि 3 महीना जब इन गायों ने मेरे कंप्लीट किया था तो मुझे पता था इनका दूध कम होना है, किसान तो भाइयों, मैंने अगर आपका पशु समय पर नया ना आता हो, बार बार फिरता हो, कम दूध देता हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने पशु को रोजाना न्यूट्री डाइट खिलाओ, समय पर नया भी होगा और ज्यादा दूध भी देगा। न्यूट्री डाइट को आप हर एक मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। और हाँ, इसे आप ऑनलाइन भी अमेज़न और फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं। जो दूध कम होगा उसकी कमी को पूरा करने, ताकि मेरे कस्टमर्स को कोई दिक्कत ना हो, दूध ऐसा ना हो कि उनको ना मिले या कम मिले, इसलिए मैंने पहले फिर 4 गाय बढ़ाई। मार्केटिंग जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी, जैसे आपको मैंने शुरुआत में बताया था, मैं एक एमएनसी के लिए काम करता था, जी तो वहाँ से मार्केटिंग को बहुत कुछ सीखने को मिला था। जी तो जो एक सिंपल सा फंडा है कि अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, जी आप अगर दूध में मिलावट नहीं कर रहे हैं, अच्छा दूध दे रहे हैं, तो जी आपके जो कस्टमर हैं उनको अच्छे दूध का ही वो पैसा दे रहे हैं। जी बहुत मेहनत से इंसान पैसा कमाता है और अपने बच्चों के लिए, खासतौर पे मेरे जो कस्टमर्स हैं वो मैक्सिमम वही कस्टमर जो अपने बच्चों के लिए दूध लेते हैं। जी जी कोई 3 लीटर लेता है, कोई 4 लीटर लेता है। तो उसके लिए हमें पहले तो कस्टमर से मिलना था, तो हम लोगों ने जाके डोर टू डोर विजिट किया। जब विजिट किया, उनको सैंपल दिए, 3 दिन लगातार फ्री डेमो चलवाया। जी और जब दूध उनको इतना पसंद आया कि मतलब मिलावट हमारे थी नहीं तो पसंद तो आना ही था। जी जी और मैं ये नहीं कहूँगा कि हर कोई मिलावट ही करता है, लेकिन अगर किसी कस्टमर के पास अच्छा दूध जा रहा है तो सीधी बात, पैसा दे रहे हो, प्रेफर वही करेगा। जी जी। तो हमारे कस्टमर ऐसे जुड़ते गए, एक कस्टमर से दूसरा कस्टमर, दूसरे से तीसरा कस्टमर, प्लस हम लोग भी लगातार मार्केट में ही थे। तो अभी आपके पास टोटल मिल्किंग में कितनी गाय है सर? अभी जितनी भी गाय यहाँ पे सब मिल्किंग में जी है। बस ये है कि कुछ पीक में 4 कैटल्स जो अभी भी जो पीक में है, हाँ और जो पुरानी साथ ही जो अपना पीक क्रॉस कर चुकी हैं, जी। वो अप्रॉक्स अपनी पीक का 70% के हिसाब से अभी भी तो मिल्किंग कर दूध रही हैं। पर डे कितना निकल जाता है सर? मान चले कि अगर ये ठंड होती तो कम से कम हम
1.5 से पौने 2 कुंटल दूध निकाल रहे होते जी हैं। जी लेकिन क्योंकि ये गर्मी है, जी दूध कम हुआ है। जिन गायों का विंटर का पीक अगर 30 लीटर का होता है तो गर्मियों में वो 24 लीटर 25 लीटर तक हद से हद हो जी जाता है। जी तो जी अभी ये एक 20 के आसपास, एक 30 के आसपास हमारी मतलब की मिल्किंग हो रही है डेली की। एक 20 से 25 किलो। एक 20 से एक 30 आप मान के जी चलिए। तो और इन उसमें एक गाय हमारी की जो चोटिल हुई है जी जी तो उसका भी दूध काफी कम हो गया है। लेकिन हाँ, ये है कि अभी नया लॉट अगले हफ्ते हमारे पास फिर आ रहा है। और एक सबसे बड़ी समस्या होती है सर फीड को लेकर के। हम्म। तो आप अपनी गायों को, क्योंकि आपके पास हर गाय देख रहे हैं कि 20 प्लस जो है दूध देने वाली है, हम्म। तो एक 20 प्लस दूध देने वाली गायों को किस प्रकार का आप फीड देते हैं? देखिए, फीड की समस्या मेरे पास भी थी और लगभग 2 महीने में उससे जूझा था, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ वो बहुत अच्छी फीड अवेलेबल नहीं थी। जी मैं जी किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा जी कि जो मैंने खिलाया, जो मैंने ट्राई किया, बट रिजल्ट यहाँ पे जो भी अवेलेबल फीड था किसी से जी मिला नहीं। जी और जो फीड्स अवेलेबल यहाँ पे नहीं थी और जो हमको चाहिए थी वो अवेलेबल नहीं थी। तो जी बात करके कंपनी में बात करके उनसे लिंक्स किए, सारी चीज़ की प्रोवाइड करवाई। अब जी क्या है कि उस कंपनी का भी इतना सपोर्ट है, शीतल जी फीड्स हम यूज़ करते हैं। शीतल मैं फीड उनकी खिलाते हैं। एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ उनका, बस जो मैं यूज़ कर रहा हूँ जिससे मुझे रिजल्ट मिल रहा है मैं उसका नाम ले रहा हूँ। जी 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 तो उनके सीधे बंदे आए यहाँ पे, उन्होंने सैंपल भिजवाया, कैटल्स पे हमने ट्राई किया, उसका जी रिजल्ट अच्छा मिला। और भी कई लोगों से पूछा तो उनका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, और भी कई सारे डेयरी फार्मर से। जी जी तब से हम शीतल फीड इस्तेमाल कर रहे हैं जी। और रिजल्ट ऐसा है कि कभी कोई तो एक गाय को दिक्कत नहीं कितना होती है। कितनी मात्रा में देते हैं देखिए, सर? वो दूध के ऊपर डिपेंड करता है जी कि अगर कोई गाय, जैसे कि नॉर्मली ये होता है कि प्रत्येक 3 लीटर दूध पीछे 1 केजी फीड ऑफर की जाती जी है। जी तो मान चलिए कि अगर कोई गाय मेरी 30 लीटर की है, तो लगभग 10 किलो फीड उसको जाती है। जी। तो फीड के साथ साथ आप अनाज भी देते हैं अलग से नहीं कि नहीं, वो फीड ऐसी है कि उसमें सब कुछ संतुलित मिला हुआ, मिला उसके साथ हुआ आपको है? कुछ भी देने की जरूरत बहुत नहीं सारे है। लोग जो है बिनौला खल का मांग देखिए, करते अगर हैं। उनके पास जो अवेलेबल फीड है, जी अगर उसमें वो सारी चीजें नहीं है तो उस रिक्वायरमेंट को अलग से तो आपको मीट करना पड़ेगा, नहीं तो आप जी दूध नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन मैं इस फीड से इतना सेटिस्फाइड हूँ कि इसमें वो सारी चीजें मिलती हैं, और वो मैं नहीं बता रहा हूँ, मेरी गायें बताती हैं, तो उनका मिनरल भी दूध अलग बताता से है। देते हैं सर? नहीं नहीं, कुछ भी अलग यानी से कि सब स्टार्ट कुछ। में दिया गया था, जी लेकिन बाद में जब ये फीड का फॉर्मुलेशन समझ में आया, जी प्लस जिन्होंने फीड को फॉर्मुलेट किया उनसे मेरी डायरेक्टली बात हुई, जी तो उन्होंने खुद बताया कि वो सारी चीज़ें मिली हैं, और वो गाय के दूध से ही पता चलता है कि उसमें सारी चीज़ें मिली हैं। जी गाय खाती है उस हिसाब से, जिस हिसाब से इनको ऑफर करना चाहिए ड्राई मैटर इनटेक, एक जो साइंटिफिक तरीका है गायों को खिलाने का जी और जी। दूध पैदा करने का, उसी हिसाब से हम अपनी गायों को खिलाते हैं, और रिजल्ट बहुत शानदार है उसके। और जब आप पंजाब से प्रेग्नेंट गाय लाए थे, जी। तो जब यहाँ बच्चा दी तो उसको किस तरह का फीड मैनेजमेंट किया, वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बता देखिए, दीजिए। पंजाब से जो भी हमारी कैटल्स आई थी पहले लॉट में, बच्चा देने की जैसे बात होता क्या है ना कि उनको तुरंत फीड ऑफर नहीं की जाती है। जी जी जैसे कोई भी गाय बच्चा अगर उसका हुआ तो पहले तो हमारा ये रहता है कि उसके अंदर के जो भी फ्लूइड बाहर आने हैं, चाहे हमारे यहाँ जनरली खींच कहते हैं उसको, वो सब बाहर करने के लिए पहले तो उसको कुछ गर्म चीज़ें खिलाई जाती हैं, जैसे जी कि गुड़ उसको खिलाया, अलग से उसको दाल का पानी पिलाया, नॉर्मल खाना रखा, फीड बहुत कम रखी। मतलब शुरुआत के 1-2 दिन आपको फीड पे तो जाना ही नहीं होता है, जी जी क्योंकि गाय उस समय कई सारे उतार चढ़ाव से जूझ रही होती है। जी और उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे आपके कैटल को बच्चा दिए 2 दिन 3 दिन 4 दिन होता है, फिर जी आप फीड पे आते हैं, और अगले 1 हफ्ते से उसका फीड प्लान बढ़िया से स्टार्ट होता है ड्राई मैटर इनटेक के अकॉर्डिंग। जी जी बच्चा देने के 2 घंटे के अंदर अंदर सारी गायों ने जेर गिरा दिया। जी और उसका देसी तरीका भी हम अपनाते हैं, बहुत ज़्यादा दवाइयों पे नहीं भागते हैं। जी तो जो भी देसी नुस्खे हैं उसके, कि आप गाय को तुरंत गुड़ खिला दीजिए, लौंग कूट के उसमें डाल दीजिए, ये मतलब जो भी चीज़ें गर्माहट पैदा करें वो उसको खिला देना चाहिए, तो जेर बड़े आराम से गिर जाती है। अगर गाय आपने लेने में कोई गलती नहीं की तो जेर और की दिक्कत नहीं होती है जल्दी। तो इन फ्यूचर आपका क्या प्लान है सर? इन फ्यूचर एक्सटेंड करना इसे, जी अलग से कुछ जैसे बाय प्रोडक्ट्स हम अभी बहुत जल्दी ही देसी घी पे काम करने वाले हैं, जी जो कि दही बनाएंगे, दही से देसी घी निकालेंगे। जी इन सब के पे प्लान है, और कैटल अपने फार्म को बड़ा करना है। अभी तो मान चलिए कि हम लोग लर्निंग फेज़ में हैं, जी जी अभी भी लर्निंग फेज़ के लिए बहुत ज़्यादा गायें आपको नहीं दिख रही हैं, मुश्किल से 8-10 गायें हैं, उनके बच्चे हैं। जी 10 से 11 गायें, 11 गाय टोटल हैं, उनके बच्चे 2 गाय मेरी घर की हैं। तो इन फ्यूचर ब्रीड पर भी काम करना है कि हर साल गाय खरीदना है? नहीं, देखिए, ब्रीड पे क्या है कि काम करना तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अभी जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि अभी हम लोग उस पोजीशन में नहीं कि ब्रीड पे काम कर सकें, जी, जी। क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ मिल्क पे काम कर रहे हैं, मिल्क प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं। यानी कि आने वाले समय में ब्रीड पर भी काम बिल्कुल करना है? करेंगे, आने वाले 2 साल के अंदर अंदर ब्रीड पे ही काम शुरू करना है, क्योंकि ब्रीड अच्छी होंगी तो लोकल में दूध का प्रोडक्शन बढ़ेगा। जी। अब आते हैं सर हम फार्म के एरिया पर। जी। तो आपके टोटल फार्म का एरिया कितना है? क्योंकि देख रहे हैं काफ़ी जो है दूर में है और ये खेत में बना हुआ जी, है। जी। देखिए, ये जो हमारा फार्म बना है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, जैसा कि आप उस तरफ देख पा रहे होंगे, वहाँ जी। से मुश्किल से 700 मीटर की दूरी पे है। वहाँ पर? हाँ,
जी। वहाँ से 700 मीटर की दूरी पे है। और खेत हमारे पास कई सारे हैं, लेकिन ये प्रॉपरली रोड से कनेक्टेड जी जगह थी हमारी। लगभग 2.5 बीघे के आसपास का प्लॉट है, जी और जिसमें 1 बीघे में हमने अभी डेयरी कवर्ड कराई है, जी। बाकी 1.5 बीघे में अगला प्लान है। पूरा बाउंड्री आपका 1 बीघे में है। हाँ हाँ। तो 1 आपने बीघे। ईंट का ना करा करके ये क्यों रेडीमेड कराया है सर? देखिए, क्या इसमें कॉस्ट कम पड़ता है? मुझे लगता है ऐसा कि इसमें कॉस्ट कम पड़ता है, क्योंकि कुछ भी जब आप बनवाते हैं तो जी। उसमें लेबर लगते हैं। जी जी जितना ज़्यादा दिन लेबर काम करेगा, कॉस्ट उतनी बढ़ेगी। जी और ये सब रेडीमेड आते हैं। एक तरह से आप कह लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपने अगर अच्छी क्वालिटी ले ली जी। है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 7 दिन में पूरा स्ट्रक्चर बन के रेडी हो गया था। 7 दिन में बन गया 7 दिन में जो स्ट्रक्चर आपका बाउंड्री का और जो गोडाउन का दिख रहा है, जो रूम वगैरह दिख रहे हैं, कन्वेंशनल जी। रूम दिख रहे हैं, सब 7 दिन में बना के सब रेडी करके चले गए थे। जी। तो टाइम काफ़ी बचा। जब टाइम बचा तो कॉस्ट बचेगी, प्लस हेडेक कम रहती है। मजबूत का मजबूत है। और शेड का जो डिजाइन है सर, वो कहाँ से, आप किसी इंजीनियर से संपर्क किए थे या बाहर से? नहीं, बहुत सारे डेयरी कारीगर फार्म को पे बुलाए विजिट थे? किया गया था जी और कई जगह से सजेशंस लिए गए थे। उसके जी। बाद कारीगर कोई बाहर से नहीं बुलाए गए थे, सब लोकल कारीगर पकड़ के हमने उनको बता के सब कुछ उस हिसाब से बनाया। जी। हर चीज़ परफेक्शन में तो नहीं है, लेकिन हाँ, जैसा चाहिए तो वैसा हमने बना ले गए हैं। जी और कारीगर हैं यहाँ पे, काफ़ी माहिर कारीगर होते हैं। उनको आपने बस बताना था कि आपको चाहिए क्या, वैसा वो बना के दे देते हैं। तो लंबाई चौड़ाई कितना होगा सर इसका? लंबाई लगभग 65 फीट ऐसे है, जी। और चौड़ाई की बात करें तो ये 50 फीट के आसपास है। और बीच से हाइट सर? बीच से हाइट जो सेंट्रल हाइट है वो 18 फीट की है, जी और साइड फॉल्स जो है वो 16 पे है। एक्चुअल में ये तो बस स्टार्ट करना था, जी। और ट्रेनिंग पर्पस का भी कह सकते हैं, तो इसलिए छोटा शेड रखा गया। बाकी जो ज़मीन हमारी यहाँ पे जी। है और बाउंड्री के उस पार जो आप ज़मीन देख पा रहे होंगे, करीब जी, 1.5 जी। बीघा है, उसमें पूरा रेडी करना है। और सब कुछ सही रहा तो आने वाले 1 साल 1.5 साल के अंदर लगभग 100 कैटल का शेड हमारा रेडी रहेगा। तो हम देख रहे हैं बीच से सर खाली छोड़े हैं, ऐसा क्यों? एक्चुअल में क्या है कि हमको इसी शेड के ऊपर सोलर यूनिट सेटअप करवाना है, जी तो उसके लिए बीच में था कि अगर इसको कवर करवा लेते जी, तो उसको जी। इंस्टॉल कराने में दिक्कत आती है, तो फिर उसको खोलना पड़ता था। जी तो अभी क्या है कि बारिश वगैरह का कोई सीज़न था नहीं, तो इसलिए उसको ओपन रखे हैं। अभी मान चलिए इस मंथ के लास्ट तक हमारा सोलर सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा, जो सारा हमारा शेड के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा। तो जी, उसकी जी। वायरिंग है, तो जो फ्रेम वगैरह सब उसी से अटैच होना है। तो इतना हीट वेव चल रहा है सर, गायों को प्रॉब्लम नहीं होती है? चारों आप तरफ खुद से खुला है। देखिए, यहाँ पे जहाँ पे आप खड़े हैं, आप महसूस कर रहे होंगे कि बाहर बहुत गर्मी है, जी, लेकिन अंदर बिल्कुल। का कैसा है, मतलब आप खुद बताइए कि ठंडक है या गर्मी? ठंडा तो है सर। ठंडा काफ़ी है, इसीलिए हमने इसको पैक नहीं किया कहीं से भी। जी क्योंकि खुला रहेगा तो एक तो क्रॉस वेंटिलेशन होता रहेगा, और जब गायों को ताज़ी हवा मिलती रहेगी तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, बीमारी जल्दी नहीं होगी। क्योंकि गायें थोड़ा सेंसिटिव ज़्यादा होती हैं, और उस सेंसिटिविटी को कम करने के लिए थोड़ा सा हमें ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है। जी और अगर हम इसको कवर करवा लेते हैं पूरा, तो इनकी जो हीट, खासतौर पर इनके शरीर जो हीट निकलती है, वो ही इनको कई बार नुकसान करती है, क्योंकि वो पूरा शेड को गर्म कर देती है, और फिर गर्मी में और गर्माहट उनको होने लगती है। तो गाय आपकी जो है 24 घंटा यहीं बंधी रहती है कि खुला नहीं भी नहीं, रखते हैं? गाय अभी देखिए क्या है कि शेड हमारा ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ जी है। जी बिल्कुल। अभी ये मान चलिए 1 हफ्ता 10 दिन और लगेगा इसको कंप्लीट होने में। जी जी तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये गायों के गले से पट्टा निकाल दिया जाएगा। जी। ये सिर्फ गाय दूध जब निकालना होगा तभी बांधी जाएंगी, वरना ये फ्री एकदम अपने हिसाब से खाएंगी, अपने जैसे हिसाब से पानी पंजाब पिएंगी। पंजाब में हाँ, लोग हाँ, खुला रखते हैं। बिल्कुल नहीं। देखिए, पंजाब के हिसाब से पूरा तो हम इसको नहीं ढाल सकते हैं, जी, या जी। पूरा मॉडर्न डेयरी फार्म प्रयास तो तो नहीं कर बनाना है। सकते हैं ना सर? हाँ, नहीं नहीं, देखिए मैं कह रहा हूँ आपसे ना कि जैसे पूरा एकदम मॉडर्न डेयरी फार्म नहीं करना है इसको। जी इसको पार्शियली मॉडर्न करना है, पार्शियली ट्रेडिशनल करना है, दोनों रहेगा। तो उसके हिसाब से रहेगा, गाय अपने साथ घूमेगी फिरेगी, दूध निकालते समय बांध दिया जाएगा, और बाकी ये सारे एरिया। तो इधर भी तो स्पेस आपका पूरा है सर? हाँ बिल्कुल, शाम को हम गाय को अपनी फ्रीली छोड़ देते हैं इसमें, उस पार जाके पूरा सब बैरिकेटेड है, सब कुछ घूम जी। के आराम से बैठती हैं गाय वगैरह। कई बार लोग सजेशन देते हैं कि आपने हौद नहीं बनवाई। हकीकत ये है कि हौद बनवाने में एक गाय को खाना डालने में कम से कम 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। पता चला कि 40 गाय है हमारे, तो आप सोच लीजिए मल्टीप्लाई करके कि एक जी, बंदा जी। अगर मेरा चारा डाल रहा है तो 40 गायों को कितना टाइम में चारा जी, डालेगा। जी। अब इसमें क्या कि एक बार में ऐसे फैला दिया, लेफ्ट राइट कर दिया, ऊपर से फीड गिराते चले गए, गाय का हो गया। तो दूध आप खुला सेल करते हैं कि बोतल नहीं नहीं, में सब पैक बोतल करके? में। सीलो के हमारे बहुत ही प्रीशियस कस्टमर्स हैं, जिनके जी। सपोर्ट से ही हमारा डेयरी फार्म चल रहा है। मैं उनको जी। आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद भी कहना चाहूँगा। और वहाँ पे सीधे सप्लाई होती है, जी बोतल पैक होकर। अभी जैसे मिल्किंग का टाइम हमारे यहाँ शुरू हो जाएगा 4:30 बजे से, जी। तो तो- 5 सवा 5 तक मिल्किंग डन होगी सर, वो बोतल में तो पैक होगा। हैंड मिल्किंग करते हैं या मिल्किंग मशीन रखे हुए हैं नहीं सर? नहीं, मिल्किंग मशीन है हमारे पास। हैंड जी। मिल्किंग क्या है कि टाइम भी बचाना है। डबल बुकेट है कि सिंगल बुकेट? नहीं है, अभी फिलहाल सिंगल बकेट है। जी जी अब आते हैं सर रेट पर, जी। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है लोगों का शिकायत रहता है कि दूध का रेट नहीं मिल पाता है, और जी। रियल भी है सर। ये हकीकत है।
तो आप अपना दूध जो है किस रेट से सेल करते हैं? देखिए, मेरा जो भी शहर में जो भी सप्लाई होती है, हमने बहुत ज़्यादा रेट नहीं रखे हैं। जी। नॉर्मल रेट जो शहर में चल रहा है उसी पे रखा है। 50 रुपए और 55 रुपए के रेट से है। 50 रुपया बिक जाता है सर? हाँ, हमारे यहाँ मतलब कि दूध के रेट और अच्छे 60 रुपए भी कस्टमर्स हैं। मतलब शहर में ऐसे बहुत सारे डेयरियाँ हैं हमारे यहाँ, जहाँ से लोग आके उठा के 60 रुपए लीटर लेके जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा माना जाएगा सर शहर कि में एक- हमारे ना खाने-पीने वालों की कमी है, जी, ना बिल्कुल। खरीदने वालों की कमी, बस सामान अच्छा होना चाहिए आपका। और वहीं अगर गाँव में सेल करते तो क्या इस रेट में आपका नहीं बिकता? नहीं, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, गाँव में भी 50 रुपए लीटर दूध जाता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या है कि मेरा गाँव है और अपने गाँव के लोगों की सुविधा के अनुसार भी ये किया है कि जो भी मेरे गाँव के लोग हैं, उनको सिर्फ़ मैं 40 रुपए लीटर दूध देता हूँ। जी, जो आते हैं यहाँ से लेके चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद अगर शहर की हम बात करें तो वहाँ पे पहुँचाना, लड़का जाता है, गाड़ी जी। जाती है, सारे खर्च आते हैं, तो भी हमने 50 रुपए का रेट रखा है। ये सुझाव तो वो दे सकता है जो बहुत ही एक्सपीरियंस बंदा हो, मैं अभी क्योंकि ऐसा कोई अभी आप- एक्सपीरियंस है नहीं मेरा। अभी मैं खुद भी सीख रहा हूँ, लेकिन अगर कोई भी युवा अगर आना चाहता तो ज़रूर से आए, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो आपको या तो डिसिप्लिन होना पड़ेगा, जी। और अगर आप डिसिप्लिन है तो बहुत अच्छी बात है। ये डिसिप्लिन से ही चलता है डेयरी फार्म। और एक चीज़ सर आपसे मैं तीखा सवाल करूँगा जी, जी। कि 5 महीने में कभी आपके मन में ऐसा फीलिंग हुआ कि हम डेयरी फार्म करके जो है बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं? मेरे मन में सही बताऊँ तो आपको कभी नहीं आया और शायद जी। कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि ज़िद थी कि हमको शुरू करना है तो करना है। और रही बात, हाँ, मुझे बताने वाले लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ऐसा बता दिया है कि जी, तुम जी। गलती कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, लेकिन नहीं। घर वाले भी मना किए होंगे सर शुरू नहीं, स्टार्टिंग घर में? वाले अगर बात नौकरी करें, छोड़ करके आप हाँ, इसको- ये एक टफ डिसीजन था कि अच्छी जी। खासी जॉब प्रोफाइल पे होते हुए वहाँ से हटना, जी, और उसके बाद फिर सीधे डेयरी फार्मिंग में आना। उसके बाद कई सारी चीज़ें अस्त व्यस्त भी हुई, क्योंकि सारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ रहा था। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं उसके बीच जी। में। लेकिन ठीक है, प्रॉब्लम्स तो आती हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं लगा कि मुझको डेयरी फार्मिंग में नहीं आना चाहिए था, ऐसा कभी नहीं लगा, शायद कभी ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि मैं लगा हूँ उसमें, मेहनत से कर रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट भी निकल रहा, धीरे-धीरे सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं। लेकिन आप ये कहिए कि पहले दिन से ही सब कुछ आप मैनेज कर लें, ये तो जी, जी। पॉसिबल नहीं है। तो चलिए इतना अपना बहुमूल्य समय दिए सर इतनी व्यस्तता रहते हुए, इसके लिए जी। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद आपका सर। भी धन्यवाद। आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। जब हम लोग लर्निंग फेज़ में थे, आप लोगों के चैनल से भी काफ़ी कुछ हम लोगों ने सीखा है। जी। जो आप लोग की ये मुहिम है कि किसानों के पास जाके, डेयरी फार्मर्स के पास जाके, उनसे आप जी। डायरेक्टली जो इंटरैक्ट करवाते हैं किसी भी कस्टमर को, जो कि फिज़िकली इतना पॉसिबल नहीं है। जी, क्योंकि जी। हर डेयरी फार्मर अलाउ भी नहीं करता है कि उसके फार्म पे कोई कस्टमर आए या जी। कोई बंदा आए सिर्फ मिलने, क्योंकि दिक्कतें उससे भी होती हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि डेयरी फार्म पे चले जाते हैं, पशुओं के पास खड़े होते हैं। हकीकत है कि थोड़ा दूरी बनानी चाहिए। जी, बिल्कुल, इससे क्या है बिल्कुल। कि पशु बीमार भी हो सकते हैं, बहुत सारी बिल्कुल, बिल्कुल चीज़ें सर, आती हैं। लेकिन आप लोग जिस तरह से मतलब घर पे बैठे-बैठे सारी जानकारी मुहैया कराते हैं, इसके लिए आप लोग का भी धन्यवाद। आप लोगों को भी धन्यवाद सर कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं।